हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री, जो कि ये हमारा पार्ट थर्ड होने वाला है। ओके। तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट सेकंड में बात किया था कि बैकग्राउंड है ना। तो बैकग्राउंड में हमने देखा था कि औरंगजेब था, जो कि हमारा लास्ट मुगल एम्पायर था, और उसकी मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में। ओके, 1707 में। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद यही हुआ था ना कि मुगल एम्पायर का जो राज था, दैट इज कि जब औरंगजेब था, तो उस समय पूरे भारत पे औरंगजेब का राज चलता था, मुगल वाला सल्तनत। और हमने देखा था कि ब्रिटिश के आने से पहले हमारा भारत कैसा था? मुगल वाला राज था, है ना? मुगल वाला राज था। और उस समय जब मुगल वाला राज था, तो दैट इज कि औरंगजेब का जो पूरे राज चलता था, भारत पे चलता था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, तब क्या हुआ ना कि पावर बढ़ गया। दैट इज कि अब जो पब्लिक थे, जो भी थे, नवाब्स वगैरह थे ना, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि औरंगजेब फिर दैट इज की सॉरी औरंगजेब की तो मृत्यु हो गई है। दैट इज कि नवाब्स और ये नहीं चाह रहे हैं कि अब कोई भी आए, वो मुगल वाला राज नहीं चलेगा। दैट इज कि अब राजा भारत, पूरे भारत पे राजा नहीं करे, मतलब राजगिरी नहीं करेगा। अब यानी हम लोग दैट इज की खुद पे इंडिपेंडेंस है, खुद फ्रीडम है। दैट इज की अब हम लोग आजाद हैं और हम लोग खुद से क्या करेंगे, अपनी राजगिरी चलाएंगे। तो दैट इज की बैकग्राउंड में हमने यही सब देखा था ना। और इसलिए तो क्या हुआ था, वो दिल्ली सल्तनत ये सब जो था, दैट इज की जब औरंगजेब थे, तो पूरे दिल्ली सल्तनत दैट इज की पूरे भारत पे राज था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ ना कि पावर वैक्यूम हो गया। दैट इज की पावर खाली हो गया, है ना। और जैसे ही पावर खाली हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि ऐसा न्यू रिजल्ट क्या होता था, पता है ना क्या हो रहा था? ब्रिटिश की एंट्री हो गई, है ना। नया रिजल्ट में दैट इज की नया पावर की एंट्री हो गई। कौन? ब्रिटिश की। और जो वो एंट्री हुआ था, तो ट्रेड के मकसद से हुआ था, है ना, व्यापार के मकसद से हुआ था। अब हम ये पार्ट थर्ड में जानने की कोशिश करेंगे। क्या? अब जो यहाँ पे आपको एक टॉपिक्स दिख रहा होगा, टॉपिक्स दिख रहा है क्या? वो टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, है ना। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। दैट इज की ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ओके। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि सर, व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपका ट्रेडिंग कंपनी है, जो कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ओके। अब इन 1600 एक्वायर्ड चार्टर, चार्टर का बात करूं तो दैट इज अ परमिशन, ओके, फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ। और सुनो, ब्रिटेन का जो रानी थी ना, क्वीन एलिजाबेथ थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ वन। ओके। तो डेट इज की ये चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर का मतलब होता है परमिशन। डेट इज की यहाँ पे क्या बात हो रही है? चार्टर, एलिजाबेथ, क्वीन, कुछ नहीं समझ आया ना? समझा रहा हूँ। ओके। यहाँ पे बोल रहा है उसके बाद कि गोट अ सोल राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट। डेट इज की गाइस, यहाँ पे यही बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे ना, तो कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से आए थे। कहाँ पे आए थे? भारत आए थे। तो डेट इज की यहाँ पे बोल रहा है कि कब की बात है? इन 1600, है ना, इन 1600 एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन। डेट इज की गाइस, यहाँ पे बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आए थे, है ना, तो कब आए थे? कब आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आए थे? भारत आए थे। क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे। ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है चार्टर, चार्टर का मतलब होता है परमिशन। अब वो किस चीज का परमिशन ले रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ वन से किस चीज की परमिशन मांग रहा है? तो डेट इज की परमिशन क्या मांग रहा है, वो यहाँ पे है, गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट। डेट इज की गाइस, यहाँ पे बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले का कहना है कि क्वीन एलिजाबेथ से कह रहा है, क्या कह रहा है? कि ईस्ट इंडिया कंपनी डेट इज की हम ही लोग सिर्फ कहाँ जाएंगे? भारत जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। कहाँ से? ब्रिटेन से। दैट इज की ब्रिटेन से सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कौन से कंपनी आएंगे भारत? ईस्ट इंडिया कंपनी। ना कि ब्रिटेन में जितने भी और भी कंपनी है ना, तो वो सब आलतू फालतू, और वो सब और भारत नहीं जाएंगे। ओनली फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाएंगे, क्या करने? ट्रेड करने। कहाँ? भारत। ओके। दैट्स क्लियर? क्लियर। अब गाइस, यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि गॉट अ सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, और यहाँ सुनो, गॉट अ सोल राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट। दैट इज की ईस्ट का मतलब है इंडिया। ईस्ट का मतलब इंडिया, कंफ्यूज मत करना। ईस्ट का मतलब होता है इंडिया। दैट इज की ईस्ट का मतलब इंडिया जो है ना, तो यहाँ पे होगा और कहीं नहीं। दैट इज की यहाँ पे जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके।
तो यही तो बोल रहा है कि गॉट अ सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे यही तो बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाएगा, है ना, क्या करने, कोई भी चीज को ट्रेड करने भारत। ओके, इसलिए तो यहाँ पे दिया है ईस्ट, है ना। और सोल राइट टू ट्रेड यानी खरीदारी बेचदारी जो भी करने। ओके, अब यहाँ पे देखो, एक्सक्लूडेड कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज विथ मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव्स मेड ह्यूज प्रॉफिट। अब सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मर्केंटाइल, सॉरी, मर्केंटाइल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। अब ये क्या होता है, मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है आपका ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है आपका ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स। दैट इज कि एक जगह से गुड्स खरीदो, है ना, और दूसरी जगह बेचो। ओके, और बीच में आपका जो भी प्रॉफिट हुआ ना, दैट इज अ मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव्स। दैट्स क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव्स समझ में आ गया होगा, है ना। अब और एक चीज कि यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, है ना, अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, दैट इज की गाइस यहाँ पे ये बोल रहा है कि ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाएगा भारत ट्रेडिंग के लिए, ना कि अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। दैट इज कि ब्रिटेन में जो भी अदर वाले सब जो कंपनी है, तो हम इंग्लिश कंपनी के नाम से जानेंगे ना, बिकॉज ब्रिटेन इज अ इंग्लिश, है ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, दैट इज की बेटा ब्रिटेन से बेटा ओनली फोर ईस्ट इंडिया कंपनी ही आएगा भारत ट्रेडिंग के लिए, ना कि अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज भारत आएंगे। दैट इज की अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज नहीं आएंगे, दैट इज की ईस्ट इंडिया कंपनी ही आएंगे भारत। और उसके अलावा ब्रिटेन से कोई भी कंपनी ट्रेड के लिए भारत नहीं आ सकता। क्या क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया होगा। अब और एक चीज कि उसके जब ऐसा हो रहा है ना, जब ऐसा हो रहा था तो क्या कुछ होगा, तो स्टिल कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर्स वाज देयर। अब सुनो, ब्रिटेन से तो कोई कंपनी नहीं आएगा, ये क्वीन एलिजाबेथ वन ने कह दिया, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत जाएगा ट्रेडिंग के लिए। ये क्वीन एलिजाबेथ वन ने परमिशन दे दिया था, चार्टर दे दिया था, है ना। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ वन ने ये थोड़ी ना कहा था कि मतलब और सब भी कंट्री से जो ट्रेड करने जाएंगे भारत, तो उसको भी मैं मना कर दूं, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बिकॉज क्यों? बिकॉज देखो ना, फॉर एग्जांपल के लिए मोदी जैसे भारत का क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। क्वीन एलिजाबेथ वन क्या था, रानी था, है ना, सॉरी रानी थी। तो क्या क्वीन एलिजाबेथ वन कभी भी भारत का कुछ बंद कर पाएगा? डेट इज की वो बोल पाएगा कि भारत का वो ट्रेडिंग के लिए वो दूसरे कंट्री नहीं जा पाएंगे? नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये काम पीएम मोदी जी का है ना। दैट इज की वो कहेगा तभी उसकी रूल फॉलो होगा। दैट इज की क्वीन एलिजाबेथ वन ने सिर्फ इंटरनल मतलब परमिशन दे दिया, दैट इज की वो अपने कंट्री के अनुसार परमिशन दिया था। दैट इज की अब अलग वाले जो कंट्री है ना, तो वो सबका तो परमिशन, जो देश का पीएम जो भी है, तो वो सबसे परमिशन लेना पड़ेगा ना। तो दैट इज की मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रिटेन के क्वीन एलिजाबेथ वन जो रानी थे, वो तो परमिशन दे दिया कि ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाएगा और इसके अलावा ब्रिटेन से कोई कंपनी नहीं जाएगा भारत। लेकिन दूसरे भी तो कंट्री है, फॉर एग्जांपल के लिए पोर्चुगेज है, फ्रेंच है, उसके बाद और सभी वगैरह वगैरह, है ना, ईटीसी बहुत सारे कंट्री है। तो क्या ये सब क्वीन एलिजाबेथ वन की परमिशन को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये सब तो ट्रेनिंग के लिए आएंगे ना भारत। और जो ये सब जो ट्रेनिंग के लिए भारत जो आ रहे थे, ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए भारत जो आ रहे थे, तो क्या हो गया, इस बीच कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो कंपटीशन बढ़ गया, वही तो बोल रहा है कि स्टिल कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर्स वाज देयर। कौन कौन थे? पोर्चुगीज थे, फ्रेंच थे एंड डच थे। ये सब अलग अलग यूरोपियन पावर्स कंट्री वाले हैं, है ना। तो दैट इज की अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब यही होगा, सो कंपटीशन क्रिएटेड प्रॉब्लम। इसके कारण अब क्या हो जाता था, कंपटीशन क्रिएटेड प्रॉब्लम हो जाता था। क्या क्या मतलब क्रिएटेड होता था, बट द नेचर ऑफ कंपटीशन फर्दर exaggerated the problems, exaggerated the problems। दैट इज की समझा रहा हूँ, इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि सो कंपटीशन क्रिएटेड प्रॉब्लम बट द नेचर ऑफ कंपटीशन फर्दर exaggerated the problems। दैट इज की गाइस यहाँ पे ये बोल रहा है कि मान लो आप भी कुछ खरीदना चाह रहा है, मतलब आप भी कुछ खरीदना चाह रहे हैं और मैं भी कुछ खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन
एक ही सामान मैं भी खरीदना चाह रहा हूँ और आप भी एक ही सामान खरीदना चाह रहे हो, तो कंपटीशन किसके बीच रहा? हम दोनों के बीच ना। लेकिन गाइस एक ही सामान खरीदना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं भी क्या खरीदना चाह रहा हूँ, वॉच खरीदना चाह रहा हूँ और आप भी वॉच खरीदना चाह रहे हो, तो डैट इज की क्या ये मतलब कैसा नेचर कंपटीशन प्रॉब्लम क्रिएटेड नहीं हो गया? हो गया। तो दैट इज की यहाँ पे स्टेटमेंट में यही बोल रहा है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, दैट इज की ब्रिटेन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ईस्ट हो रहा है ना, कम्स ईस्ट दैट इज की इंडिया। ओके, ईस्ट दैट इज इंडिया यहाँ पे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम यही बात कर रहे थे। दैट इज की गाइस हमने यहाँ पे फ्रॉम टेरिटरी टू टेरिटरी का पार्ट थर्ड हम देख लिए हैं, और वो टॉपिक था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ये टॉपिक को हमने चर्चा किया है। और गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट थर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर गाइस समझ में आया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर। देखो फ्रेंड्स बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भले मैं बक रहा हूँ ज़्यादा, बिकॉज़ बकना मेरा काम है। बिकॉज़ जब तक कि मैं खोल के विस्तार से आपको नहीं बताऊँगा, एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, तब तक आपको हिस्ट्री नहीं समझ आएगी। और इसलिए फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा बोलना पड़ता है क्योंकि ये हिस्ट्री है, इतिहास है, मज़ाक नहीं है। इसे समझना आपको दिल से पड़ेगा, दिमाग से भी पड़ेगा और पूरे एनर्जी के साथ समझना होगा। ओके? तो फ्रेंड्स देखो रिलेट्स करूँ, बैकग्राउंड को रिलेट्स करूँ जो मैंने पढ़ाया था एंड गाइस ये टॉपिक को रिलेट्स कर दो आपस में, है ना? तो आपको समझ में आएगा। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू।